दोस्तों ईरान ने जो है हमारे देश भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। आखिर ईरान जो है इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, जिसका डील 4 साल पहले हुई थी और कहीं ना कहीं 3 देश के राष्ट्रपति, 3 देश के कमान मिलकर जो है एक बहुत ही बड़ी डील की थी। और अचानक यहाँ पर ईरान को ऐसा क्या हो गया कि ईरान को जो है भारत को उस डील से, उस प्रोजेक्ट से निकालना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों किया ईरान? क्योंकि हम सबको पता है कि भारत सरकार ने जो है ईरान के साथ मिलकर जो है एक रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी लगभग 2016 में, और उसमें एक डील भी हुई थी कि जो है उन तमाम प्रोजेक्ट को जो है भारत सरकार बनाएगी, भारत के रेलवेज बनाएगी। लेकिन यहाँ पर अचानक जो है 4 साल पहले की डील, आखिर अचानक ईरान ने ऐसा क्या सोच लिया कि आखिर भारत को उस डील से निकाल दिया, उस पूरे प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्यों? कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ईरान जो है चीन के बहकावे में आकर इतना बड़ा फैसला लिया है। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जिस तरीके से चीन जो है हमसे नेपाल को दूर कर दिया और कहीं ना कहीं हमारे तमाम पड़ोसी देशों को जो है दूर कर रहा है भारत से, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर इंडिया और जो है ईरान की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती थी और कहीं ना कहीं व्यापार भी अच्छी खासी होती थी। तो हर मामले में जो है ईरान और इंडिया की जो दोस्ती अच्छी खासी थी, लेकिन इस दोस्ती को जो है चीन की नज़र लग चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और ऐसा सब कोई बोल रहे हैं कि चीन की वजह से जो है ईरान इतना बड़ा फैसला लिया कि जिस डील को जो है 4 साल हो गए थे किए हुए, उस डील से भारत को आखिर क्यों निकाल दिया। तो इस वीडियो में मैं तमाम आपको खबर देने वाला हूं और पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया और अगर इसका परिणाम ईरान को क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग मेरा पूरा देखिएगा ताकि मेरी हर एक बात आप लोगों को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भारत सरकार ने जो है इतना बड़ा डील जो किया था, कब किया था और किन किन देशों के साथ मिलकर किया था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2016 में जो है यहाँ पर ईरान की दौरा किया था और कहीं ना कहीं उस दौरे में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील होने वाली थी और कहीं ना कहीं वह डील जो थी चाबहार बंदरगाह पर थी और उसमें जो है उसके तहत रेल लाइन बिछने वाली थी। तो वहाँ पर जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, यह तीनों मिलकर जो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पे साइन किया था और वह प्रोजेक्ट था चाबहार बंदरगाह से लेकर अफगानिस्तान होता हुआ भारत तक रेल लाइन बिछनी थी, जिसमें भारत भी शामिल था और कहीं ना कहीं यह प्रोजेक्ट जो है भारत के देख रेख में ही होता। तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ से कहां तक होने वाली थी। तो बता दें यह रेलवे लाइन जो है चाबहार बंदरगाह से रेल लाइन ईरान की सीमा पार करके अफगानिस्तान के एक शहर है जारांज, वहां से निकलकर भारत तक आने वाली थी। और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से जो था भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत, इस रेल लाइन के तहत जो है भारत पश्चिमी एशिया के कई देशों तक पहुंच सकता था और कहीं ना कहीं वहां से अच्छी खासी व्यापार भी कर सकता था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर 4 साल पहले जो डील हुआ था ईरान के साथ, तो आखिर भारत को उस परियोजना से, उस प्रोजेक्ट से आखिर ईरान बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है ईरान की सरकार ने और ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसके तहत वह बोले हैं कि यह प्रोजेक्ट से भारत को इसलिए निकाला गया क्योंकि ईरान चाहता है कि यह प्रोजेक्ट अब ईरान अकेले बना लेगा, यह प्रोजेक्ट पर ईरान अब अकेला काम करेगा और कहीं ना कहीं इसीलिए जो है भारत को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर ईरानी सरकार की तरफ से आया है कि वह यह है कि ईरानी सरकार ने बोला है कि भारत सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को 4 साल पहले साइन की थी, डील की थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो है बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है और 4 साल गुजरने के बावजूद भी जो है भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। भारत ने अब तक इसका काम स्टार्ट नहीं किया है, जिस कारण जो है इस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट को जो है ईरान अपने दम पर और अकेले करेगा, जिसमें वहाँ के राष्ट्रीय विकास फंड के तहत जो है वह अपने देश के विकास फंड, ये लगभग 40 अरब डॉलर का जो है इस फंड में जो है खर्चा करेगा और ईरान जो है इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा। और इसीलिए जो है अपने दम पर करने के लिए आखिर ईरान ने जो है भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत के लिए यह परियोजना, यह प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो हम बता दें आपको कि जो है भारत अभी जो व्यापार करता है तो समुद्री
रास्ते से करता है। और अगर पश्चिमी एशिया से कोई देश से, अगर चाहे वो इराक हो जाए फिर और भी कोई देश हो जाए, तो उन तमाम देशों जो से भारत कोई सामान निर्यात करता है या फिर आयात करता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चा होती है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से लाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा घूमना भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर जो ये चाबहार प्रोजेक्ट था, जिसके तहत रेल लाइन बिछनी थी भारत अफगानिस्तान होता हुआ ईरान तक, तो इसके तहत जो था भारत आसानी से जो है बिना पाकिस्तान का दखल देते हुए जो है आसानी से पश्चिमी एशिया के तमाम देशों तक पहुंच सकता था। और जिसके तहत जो है भारत की खर्च भी कम होती, क्योंकि अगर कुछ भी सामान भारत सरकार आयात करती या फिर वहाँ से कुछ निर्यात भी करती, तो इससे क्या होता कि ट्रांसपोर्ट में भारत सरकार को कम खर्च होती। और कहीं ना कहीं भारत के लिए यह प्रोजेक्ट अहम भी था, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता तो नए नए देशों से, पश्चिमी एशिया के तमाम देशों से आसानी से जो है व्यापार किया जा सकता था। भारत आसानी से वहाँ तक अपना माल पहुँचा सकता था या फिर उन तमाम बाजारों तक पहुँच सकता था। लेकिन अब जो है प्रोजेक्ट से भारत को निकाल दिया गया है, तो ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो है यह प्रोजेक्ट से भारत को निकालना भारत के लिए जो है बहुत ही खतरा वाला बात है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जो है भारत को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाली थी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में इतनी देरी क्यों की, जिसका बहाना बनाकर जो है ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आपको बता दें कि हमारे देश की इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए जो है 1.6 अरब डॉलर जो है इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में कर ली थी। लेकिन जो है इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होने ही वाला था। भारत सरकार जो है, भारत के रेलवे कमीशन जो है इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करने ही वाली थी, शुरू करने ही वाली थी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा घटना होती है और अमेरिका के द्वारा जो है ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाना था कि यह प्रोजेक्ट अटक जाना था, क्योंकि जो है अमेरिका जो ईरान पर प्रतिबंध लगाया, तो उसके तहत जो है भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पाई, भारत इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो है जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, तो भारत सरकार ने जो है अमेरिका से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ढील दी जाए। तो भारत सरकार के कहने पर जो है अमेरिका जो है इस प्रोजेक्ट, जो चाबहार बंदरगाह थी वहाँ पर जो रेल बिछने वाली थी, तो इस प्रोजेक्ट में जो है थोड़ी छूट दे दी अमेरिकी सरकार जो भारत को छूट दी। लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा छूट नहीं दिए जाने के कारण भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को जो है जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं कर पाए, जिस कारण देरी हो गई। और इसी का बहाना बनाते हुए जो है ईरानी सरकार भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। दोस्तों अब बात यह सामने निकल कर आती है कि इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता कहीं चीन तो नहीं दिखा दिया। जिस तरीके से चीन हमें जो है तमाम पड़ोसी देशों के साथ उलझा रहा है, उनके साथ हमको, हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है, तो क्या चीन के हस्तक्षेप के कारण जो है यहाँ पर ईरान हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही लग रहा है। और हमारे देश के कुछ लोग नहीं बल्कि भारत सरकार भी यही सोच रहे हैं कि चीन की वजह से जो है ईरान जो है हमें इस प्रोजेक्ट से, जो 4 साल पहले डील हुई थी, तो इस प्रोजेक्ट से हम लोगों को निकाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर ईरानी सरकार ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ईरान और चीन जो है अभी बहुत ही निकट जा रहा है, यानी उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, उनकी दोस्ती बहुत ही मजबूत हो रहा है। और कहीं ना कहीं चीन जो है 25 सालों के लिए ईरान पर जो है आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी कर ली है, जिसके तहत जो है चीन जो है ईरान में लगभग 25 सालों में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। और कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा वहाँ पर निवेश करेगा, वहाँ की तमाम परियोजनाओं पर हस्तक्षेप करेगा। और कहीं ना कहीं वहाँ पर ईरान जो तेल निकालता है, तो चीन को जो है चीन को बड़ी सस्ती दामों पर तेल भी देगा। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और हमारे देश के कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो है चीन जो है जानबूझकर ईरान से यह प्रोजेक्ट से भारत को बाहर निकलवाया, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत का संबंध ईरान से अच्छा हो, या फिर भारत जो है पश्चिमी देशों के तमाम जो है वहाँ तक पहुँच सके, पश्चिमी देश तक पहुँच सके इस प्रोजेक्ट के तहत। इसीलिए जो है चीन भारत को इस प्रोजेक्ट से, ईरान को बहला फुसलाकर इस प्रोजेक्ट से निकलवा दिया, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और मैं ऐसा खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीन जिस तरीके से
में हमारे तमाम पड़ोसी देशों के साथ उलझा रहा है, जिस तरीके से हमें हमारे तमाम पड़ोसी देशों से दुश्मनी करवा रहा है, तो उसके तहत हम ऐसा बोल सकते हैं कि चीन के हस्तक्षेप करने के बाद जो है ईरान हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद आखिर भारत में इतना राजनीति क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यह प्रोजेक्ट तो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम था, हम सबको पता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा बोल रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसी चलते जो है भारत को, जो भारत सरकार पुरानी डील कर रखी है और अच्छे जो भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उन तमाम डीलों से आखिर भारत को आखिर क्यों निकाल दिया जाता है। इससे विदेश नीति की कुछ गलती है, मोदी सरकार की कुछ गलती है, तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि भारत में अगर कुछ भी होता है तो राजनीति उस पर होना तय है, उस पर राजनीति होती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि दोस्तों जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही अहम था, और इससे भारत का निकलना, इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर जो इतना बड़ा कदम ईरान ने उठाया, तो क्या सही किया या फिर गलत किया? तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।